4 दिन से ख्वाब में अंग्रेजनियां आ रही थी और मेरी नींदें हराम कर रही थी। आखिर एक बाबा जी से ताबीर पूछी तो फरमाने लगे, बेटा लंडे की जर्सी उतार कर सोया करो। पुलिस, तुमने कंपनी मैनेजर का हाथ क्यों जलाया? शीदा, सर मैं उन साहिब से नौकरी मांगने गया तो वो बोले पहले मेरी मुट्ठी गर्म करो, तो मैंने जलता हुआ कोयला उनके हाथ पर रख दिया। टीचर ने सिगरेट के नुकसानात बताने के लिए कीड़ा लिया और सिगरेट के धुएं में रखा तो वो कीड़ा मर गया। टीचर, आपने इससे क्या सीखा? पप्पू, यही सीखा कि सिगरेट पीने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। एक दिन शोहर अपनी शुगर की मरीजा बीवी से बोला, बेगम सेल्फ कंट्रोल तो कोई तुमसे सीखे। बीवी खुश होकर बोली, वो कैसे? शोहर, तुम्हारे जिस्म में इतनी शुगर है, मजाल है जो जबान पर भी आ जाए। एक मिरासी सुहागरात को कमरे से बाहर निकल आया। उसकी माँ ने पूछा, बेटा क्या हुआ? मिरासी बोला, अम्मा यहाँ तेल की शीशी रखी हुई थी। माँ ने हंसकर जवाब दिया, बेटा तेल से थूक अच्छी होती है। कंजूस बीवी सुहागरात पर शोर से बोली, धीरे धीरे करो सनम, महंगाई का जमाना है, छेंद की चीज को उम्र भर चलाना है। एक चरसी बुझा हुआ सिगरेट पी रहा था। आदमी ने पूछा, क्या कर रहे हो? चरसी बोला, सिगरेट पी रहा हूँ। आदमी बोला, ये तो बुझा हुआ है। चरसी बोला, मौला खुश रखे, साइलेंट ते लाया हुआ ये। हर कवाली के इख्ताम पर पीर साहब वजदानी कैफियत में अपने सर के चंद बाल नोच कर मुरीद को दे देते और मुरीद फी बाल 100 रुपए के हिसाब से कवाल को हदिया पेश कर देता। मिरासी यह माजरा गौर से देख रहा था कि किसी भी कवाल को 900 रुपए से ज्यादा नहीं मिले थे। मिरासी ने सोचा कि आज मैं बहुत अच्छी कवाली पेश करूंगा और खूब पैसे कमाऊंगा। कवाली के इख्ताम पर पीर साहब ने वजदानी कैफियत में अपने सर के चंद बाल नोच कर मुरीद को थमाए। मुरीद ने बाल गिने, 6 बाल थे। मुरीद ने फी बाल 100 रुपए के हिसाब से 600 रुपए गिनकर मिरासी को देते हुए कहा, आप अगली बार जरूर आइएगा। मिरासी बोला, मौला खुश रखे, मैं जरूर आवांगा, पर अगली वाली पीर साहब दे वाल मैं आप पट्टांगा। बीवी, आज रात को प्लीज तुम डालने की जिद नहीं करना। शोहर, क्यों? तुम मेरी बीवी हो, मैं नहीं करूंगा तो और कौन डालेगा? बीवी, कल रात भी डालकर सो गए थे, बहुत दर्द हुआ और पानी भी निकलता रहा, लगता है ये आई ड्रॉप ही खराब है। बस में काफी रश था। एक बाबा जी का पाँव एक नौजवान लड़के के पाँव पर आ गया। लड़का दर्द से कर रहा। बाबा जी बोले, सॉरी। लड़का, आज बस वे सारे अन्य आए हुए ने। फिर थोड़ी देर बाद उसी लड़के के पाँव पर एक लड़की का पाँव आया। लड़की बोली, सॉरी। लड़का बोला, इट्स ओके। बाबा जी गुस्से से बोले, अन्नी दिया की गाले, मेरी सॉरी दे स्पेलिंग गलत सी। एक आदमी की 2 बीवियां थी। एक दिन घर आया तो एक बीवी से किसी बात पर बहस तकरार इतनी बड़ी कि नौबत तलाक तक जा पहुंची और उस आदमी ने अपनी उस बीवी को तलाक दे डाली। दूसरी बीवी अपनी सौकन की साइड लेते हुए शोर को बुरा भला कहने लगी कि ये तूने क्या किया, इतनी सी बात पर भी भला कोई तलाक देता है। वो आदमी बहुत तपा हुआ था। गुस्से में उसने दूसरी बीवी को भी तलाक दे डाली। हमसाई दीवार से झांकते हुए ये सारा मंजर देख रही थी। वहीं से चिल्लाकर बोली, ओए बेगैरत इंसान, कोई ऐसे भी अपनी बीवियों को तलाक देता है? वो आदमी गुस्से से बोला, दफा हो जा मनहूस औरत, मेरा बस चले और तेरा शोर अगर मुझे इजाजत दे तो मैं तुझे भी तलाक दे दूं। दीवार के परे से आवाज आई, इजाजत है, इजाजत है, इजाजत है। माँ बेटे से, टीपू सुल्तान कौन है? बेटा, पता नहीं। माँ, पढ़ाई पर ध्यान दो। बेटा, अम्मी नौशीन आंटी कौन है? माँ, पता नहीं। बेटा, पापा पर ध्यान दें। बीवी, हफ्ते को शॉपिंग पर चलेंगे, इतवार को अम्मी के घर जाएंगे, पीर को पार्लर चलेंगे, मंगल को होटल डिनर करने जाएंगे, बुध को फिल्म देखने जाएंगे, जुमेरात को सैर करने जाएंगे। शोहर, ठीक है, और जुमे को मस्जिद जाएंगे। बीवी, वो क्यों? शोहर, भीख मांगने। एक शेख साहब का बेटा जल्दी से बाथरूम जाने लगा तो शेख साहब ने फौरन उसका हाथ पकड़कर खींच लिया। 2-3 बार ऐसा हुआ तो आगे से मुन्ना रोने लग गया। बेगम ने घूरते हुए पूछा, ऐसा क्यों कर रहे हो? शेख साहब बोले, इन्नू फिर भुख लग जानी है। शादी में खाने के वक्त एक आदमी को कोई प्लेट नहीं मिली तो आदमी अपनी झोली में खाना डालने लगा। तो लोगों ने पूछा, ये क्या कर रहे हो?
आदमी बोला, दाग तो चला जाएगा, ये वक्त फिर नहीं आएगा। पप्पू ने वकील को थप्पड़ मारा तो केस अदालत तक चला गया। वकील, जज साहब, इसने मुझे थप्पड़ मारा है। जज, क्या ये सच कह रहा है? पप्पू, जी जज साहब, ये सच है। जज, 500 रुपए जुर्माना अदा करो। पप्पू उठा और जज साहब को भी थप्पड़ मार दिया और उसे 1000 रुपए देते हुए कहा, माजरत जज साहब, मेरे पास खुले नहीं थे, आप दोनों आधे आधे कर लेना। एक आदमी ने सिगरेट खरीदी तो उस पर लिखा हुआ था, खबरदार, तंबाकू नोशी मर्दाना कमजोरी का बायस बन सकती है। वो भागा भागा दुकानदार के पास गया और बोला, ओए मामा, केड़ी दे दी है? ओ कैंसर वाली दे। एक औरत पीर साहब के आस्थाने से होके आई और वापसी पर बड़ी परेशानी में अपनी सहेली को बताने लगी कि मैं ते बड़ी गुनेगार हो गई हाँ, बड़ा कबीरा गुनाह हो गया मेरे कोलू। सहेली ने पूछा, की होया? औरत बोली, जदों पीर साहब ने मेरिया लत्तां उत्ते कीतियां ते मेरा पैर पीर साहब दी दाढ़ी ते लग गया सी। एक शेख को टाइमिंग की गोली फ्री मिली। वो खा के अपनी बीवी के पास गया। जब आधा घंटा खूब जश्न किया तो बीवी बोली, बाहर निकालो, मुझे दर्द हो रहा है। शेख बोला, गोली चाहे फ्री थी, लेकिन दूध के तो पैसे पूरे करके छोड़ूंगा। मरने के बाद एक दुकानदार से हिसाब किताब लिया गया तो उसकी अच्छाइयाँ और बुराइयां हम वजन निकली। उससे पूछा गया कि तुम जन्नत में जाना पसंद करोगे या जहन्नुम में? दुकानदार बोला, दोनों के दरमियान रहूंगा। इसकी वजह पूछी तो जवाब मिला, दरमियान में इसलिए रहूंगा कि दोनों तरफ के गाहक आते जाते रहेंगे। शोहर और बीवी ये देखने के लिए उनका 5 साल का बच्चा किससे ज्यादा प्यार करता है, बच्चे के इम्तिहान लेने का फैसला किया। दोनों मियां बीवी ने सोचा कि बच्चे को पत्थर मारते हैं। बच्चा अगर बोला मामा तो बीवी जीती, और अगर बोला पापा तो बाप जीता। चुनाचे दोनों एक दरख्त के पीछे छुप गए और बच्चे को एक पत्थर मारा। बच्चा बोला, केड़ा बेगैरत थे। मालक नौकर से, जब दुकान बंद करो तो तिजोरी खुली छोड़ देना। नौकर, लेकिन जनाब, तिजोरी में तो 10 रुपए की रेजगारी पड़ी है। मालक, इसीलिए तो कहा है कि खुली छोड़ दो, अगर चोर आ गए तो 10 रुपए की खातिर 10,000 की तिजोरी तोड़ डालेंगे। महंगाई के सताए दामाद ने ससुराल में डेरे डाल लिए। जब दामाद 2 महीने तक ससुराल में रहा तो लड़की की माँ ने बेटी से कहा, पुत्र, दामाद जी ने वापस नहीं जाना, वावा टाइम हो गया है। बेटी ने कहा, तुसी आप ही पूछ लो जाके। सास गई और दामाद से कहा, बेटा, तू वापस नहीं जाना, 2 महीने हो गए ने, तेरी अम्मी ते तेरे घर वाले उड़ीकदे होने ने। दामाद ने जवाब दिया, तुहाडी धी साडे घर 6-6 महीने रह आंदी है, असी ते कदी गल नहीं कीती। सास ने कहा, पुत्र, ओदा ते उस घर ब्याह होया है। दामाद ने कहा, ते मैं केड़ा इत्थे बिल तारन आया, मेरा भी ते इस घर ब्याह होया है। मोहतरम नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ताकि आपको इस तरह की और मज़ाया वीडियोस फौरी और बर वक्त मिलती रहें।